Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, and this reading is going to be on Fahman's new project. Quickly हम देख लेते हैं कि फहमान का जो नया प्रोजेक्ट है जो वो टॉगल कर रहा है, शायद वर्क कर रहा है, उस पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बिजी है, कैसा जाने वाला है. ठीक है, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. God's got his angels, Archangel Michael about the project, when is going to, जो भी है प्रोजेक्ट इस पे जो वो मेहनत कर रहा उसने किया है रादर इज गोइंग टू बी समथिंग दैट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि शायद कुछ समय से चीज़ें ठीक नहीं हो रही होंगी, तो इट्स गोइंग टू बी प्रॉबली एन एंड ऑफ अ डार्क साइकिल वर्क वाइज. So can we please know the guidance coming for all the Fahman fans for his project जो कि स्टार्ट होने वाला है, एक सीरियल स्टार्ट होने वाला है, कैसा जाएगा ये, how things will be. Whoa, 7 of Swords, अच्छा, and the moon phase. Oh, what is happening here? यहाँ पे तो लग रहा है क्वीन ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड. यहाँ पे तो डेफिनेटली देखो बैक ऑफ पीछे का हार्ट ब्रेक है ये. ठीक है, पीछे का हार्ट ब्रेक है जिससे वो बाहर निकल के कुछ कर रहा है. बट यहाँ पे क्या आ रहा है ये, सी दिस इज एम्प्रेस इज गुड, बट ये एम्प्रेस उल्टा क्यों हो रही है. यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, यहाँ पे खुफियाबाजी हो रही है, यहाँ पे कुछ तो इधर का उधर हो रहा है. ये बंदा जो 7 ऑफ सोर्ड का जो है, ये हरफन मौला नेगेटिव इंसान जो चीज़ें इधर उधर कर रहा है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन इधर उधर है, कुछ तो यहाँ पे जालसाजी हो सकती है, कुछ तो है यहाँ पे जो कि शायद इस एम्प्रेस को उल्टा करने के लिए किया जा रहा है. आई डोंट नो, मे बी सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी इज बीइंग क्रिएटेड, क्योंकि देखो यूनिवर्स ने तो इस एम्प्रेस को भेजा हुआ है, बट लुक्स लाइक कुछ तो क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे. एक तरह का कंट्रोवर्सी, हर्ट करने की कोशिश, टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट, इस तरह की कुछ एनर्जी बनी हुई है. हाउएवर दिस इज द फ्यूचर का एनर्जी. अगर हम अपने इस चीज़ को कंट्रोल करें, इस मून फेस को हैंडल करें अच्छे से, नाइट ऑफ, देखो हो क्या रहा है ना कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ को ट्रिगर करने की कोशिश की जाएगी या कोशिश की गई है. चीज़ों को ट्रिगर किया गया है, चीज़ों को टैम्पर किया गया है, किस लिए, ताकि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन हो और फिर चीज़ें बिगड़े एंड देन जो ग्रोथ होने वाला है वो ना हो पाए. कुछ तो यहाँ पे टैम्परिंग लग रहा है. टैम्परिंग इज द राइट वर्ड. समथिंग हैज सम एक्सटर्नल पर्सन इज टैम्परिंग विद समथिंग, मे बी ट्रिगरिंग समबडी टू टेक सम एक्शन जिसका इम्पैक्ट उसको नेगेटिवली प्रोजेक्ट में मिले. ये हमको गाइडेंस पता चल रहा है भाई. बट आई एम श्योर यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ दिस फ्यूचर एनर्जी, बिकॉज टैरो इज नॉट रिटन इन स्टोन. अगर हम अपनी इस स्कैटर्ड एनर्जी को स्कैटर ना होने दें, कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ हमको कोई ट्रिगर करने की कोशिश करता है, जानबूझ के टैम्पर करने की कोशिश करता है कि आप कुछ एक गलत काम करो ताकि फिर वो आपको पूरी तरह से आप अपना काम खुद ही बिगाड़ लें. ऐसा होता है ना. तो अगर हम अपने हार्ट एक को अगर हम आने नहीं दें, अपने वुंड्स को हम आगे, इफ यू डोंट सी इन दिस केस व्हेन दिस पर्सन इज बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट और चालाकी कर रहा है, बेसिकली आपके वुंड्स को वो कुरेदना चाह रहा है. ठीक है, आपके दुखती रग को वो कुरेद रहा है 3 सोर्ड डाल के. जब भी आपके वुंड्स को कोई कुरेदेगा तो इट्स जस्ट कि आप चिल्लाओगे, कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू एक्शन कर सकते हैं जिसका आपको भी अफसोस हो जाएगा, एंड देन उसका रिपरकशन क्या होगा, जो चीज़ें अच्छी होने वाली थी वो खराब होंगी. तो इसी इंटेंशन से कुछ किया जा रहा है. दिस इज वॉट वी सी क्लियरली इन द कार्ड्स. अब आप आगे देखते हैं कि क्या हमको गाइडेंस मिलता है. गाइडेंस कमिंग फॉर फहमान्स प्रोजेक्ट. ट्रस्ट करो कि चीज़ें ठीक होंगी. ट्रस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ हरफन मौला काम कोई कर रहा है.
चीज़ों को बिगाड़ने के लिए। जो चीज़ें ठीक ठाक जा रही हैं उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। Trust yourself and your decisions. Don't be swayed by other people's opinion. कोई उसको जानबूझ के गलत डिसीजन भी दे सकता है, सलाह भी दे सकता है, ठीक है, उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए उसको। Don't be swayed by other people's strong opinion. Now you understand what this card means. Strongly कोई उसको गलत सजेशन दे सकता है जो कि चीज़ों को बिगाड़ देगा, अच्छी भली चीज़ों को बिगाड़ सकता है। Trust yourself and your decisions. Don't be swayed by other people's strong opinion. क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन ही है तुम्हारे काम को बिगाड़ना। About what to do. Take action and be confident that you have chosen the right path. यानी कि इस समय डेफिनेटली उसको कोई इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, हो गया काम खत्म। यहाँ पे मिराकल्स हैं, लेकिन ये भी उल्टा है। ये देखो, नेगेटिव रिलेशनशिप, कोई है जो उसको गलत सलाह दे सकता है। ही शुड बी वेरी केयरफुल। अच्छा खासा एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस इज ऑल अबाउट अ ग्रोथ इन द प्रोजेक्ट। मिराकल का कार्ड, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस दैट थिंग्स आर इंटेंडेड टू गो वेल, प्रोवाइडेड वो फालतू लोगों की बात ना सुने। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, कोई उसको जानबूझ के गलत डिसीजन दे सकता है जो कि चीजों को बिगाड़ देगा। चलो ठीक है, अनहेल्दी रिलेशनशिप है ये। जो उसको सही लगता है ना उसको वही करना चाहिए, दूसरों के बातों में नहीं आना चाहिए। चलो, गाइडेंस कमिंग फॉर फहमान फॉर हिज प्रोजेक्ट। एक्सेप्ट हेवन हेल्प, ये तो हेल्प है ही ना। कार्ड का कलर स्कीम भी देख लो, दोनों का ट्रस्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे इवन दो देखो ऐसा लग रहा है ना कि रेस्ट भी नहीं कर रहा है वो, हैव फेथ, ट्रस्ट। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी हो रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है जो चीजों को मून फेज में लेके जा रहा है, ठीक है ना। ये जानबूझ के किया हुआ चीज है। ये जो इंसान चोरी कर रहा है ना, ये जानबूझ के कुछ इधर का सामान उधर कर रहा है, इंफॉर्मेशन इधर उधर कर रहा है, गलत सजेशंस दे रहा है विद द इंटेंशन कि जो भी इम्प्रेस आने वाली है वो आ ना पाए। मेहनत भी काफी किया है उसने प्रोजेक्ट के लिए। अब क्योंकि ये मून फेज का फेज आ गया है ना, तो दिस मून फेज इज ब्रिंगिंग डाउट इन द ट्रस्ट, हैव फेथ। दोनों का मतलब आप समझ सकते हैं, दोनों डिफरेंट डेक से आया है। बट एनीवेज, यूनिवर्स इज स्टिल हेल्पिंग हिम। यूनिवर्स ने उसके मेहनत के लिए अच्छी ही चीजें रिजल्ट्स रखी थी। एम्प्रेस का कार्ड, मिराकल, एक्सेप्ट द हेल्प। बट ये नेगेटिव लोग चीजों को बिगाड़ रहे हैं। आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, बट या दैट इज व्हाट इट इज। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर फहमान्स प्रोजेक्ट। इट कैन बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, रिजल्ट्स फैंटास्टिक हो सकते हैं विद दिस एम्प्रेस कार्ड। दिस इज अबंडेंट ग्रोथ एंड दिस इज द सेम मिराकल भी उसी को कंफर्म कर रहा है। यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, एब्सोल्युटली आपके मेहनत को यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। यूनिवर्स की बात सुनो, यूनिवर्स क्या बोल रहा है, आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए। दूसरों के बातों में आके आप फालतू के डिसीजंस लोगे ना, वो दिस विल स्पॉइल योर गुड स्टफ्स। अनहेल्दी, अब ये लोग क्योंकि ये अनहेल्दी लोग हैं तो डेफिनेटली ये लोग शायद जानबूझ के ही उसको गलत डिसीजन देंगे। इसीलिए शायद यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया है, डोंट बी स्वेड बाय अदर पीपल्स स्ट्रांग ओपिनियन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गलत बात भी कोई इतना स्ट्रांगली और इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता है ना कि हमको लगता है कि हाँ ये तो सही बोल रहा होगा। बट विद दिस एनर्जी यू कैनॉट ट्रस्ट एनीबडी। विद दिस एनर्जी इन योर एनवायरमेंट, 7 ऑफ सोर्ड, यू हैव टू बी फूक के, बोलते हैं ना कि छाछ भी फूक के पीना चाहिए, वैसी सिचुएशन है। चलो ठीक है, ये गाइडेंस आ गया है, ट्रस्ट, सरेंडर। सो इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक शेयर, सब्सक्राइब कर लो जल्दी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।